रघुवर पर जाई और देवता चित्त न धरई हनुमान। नहीं, ये भाई आधी रात को किसी को पीटने पाटने नहीं जा रहा भाई, यहाँ पर 140 किलोमीटर की पदयात्रा करके द्वारकाधीश टेंपल तक जा रहा है। ये बात देखने के और पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही सवाल आए। पहला सवाल ये कि भाई आखिरकार तुम्हारे को भगवान के पास क्यों जाना पड़ रहा है? आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है इस दुनिया में जो तुम्हारे पास नहीं है? मुझे तो ऐसा लग रहा है भगवान से मांगने नहीं बल्कि भगवान को यहाँ पर कुछ लोन वगैरह ऑफर करने जा रहे होंगे अनंत अंबानी। इसके साथ दूसरा सवाल मेरे दिमाग में यहाँ पर आता है कि अगर अनंत अंबानी कुछ मांगने के लिए 140 किलोमीटर की पदयात्रा करके मंदिर जा रहे हैं तो मुझे अपनी गरीबी को देखते हुए कितने किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ेगी? लगता है 15 लाख किलोमीटर की पदयात्रा तो मुझे यहां पर करनी पड़ी जाएगी। वीडियो वगैरह भैया छोड़ो, मैं जा रहा हूं पदयात्रा करने, बाय बाय। सो रिसेंटली अनंत अंबानी ने पदयात्रा करी है, जामनगर से लेकर के वो द्वारकाधीश मंदिर तक गए हैं 140 किलोमीटर वॉक करके। अब ये बहुत अच्छी चीज है, शायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफी ज्यादा प्रभावित हो गए होंगे, इन्फ्लुएंस हो गए होंगे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर पदयात्रा करी। ये अपने आप में काफी अच्छा स्टेप था, उनकी हेल्थ वगैरह फिटनेस के लिए भी अच्छा रहता है। लेकिन इसके बीच में जो फेक पीआर यहाँ पर करी गई है उसको देखने के बाद ये समझ में आ जाता है कि भैया ये पदयात्रा भगवान के लिए नहीं बल्कि अपनी पीआर इमेज के लिए करी गई है, किसी भी तरीके से इनका नैरेटिव अच्छा बन जाए। अनंत अंबानी सो ग्रेट, ही सो क्यूटी। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं, बकायदा इसको लेकर के टूल किट चलाया गया और बीजेपी आईटी सेल इसमें फालतू में नाच करने का काम करा था। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के जो लोग हैं उनको बीजेपी वालों से तो 2 रुपए से ज्यादा मिलते नहीं। अब हो सकता है यहाँ पर पेमेंट वगैरह थोड़ी सी अच्छी रही हो, इसलिए यहाँ पर टूल किट बकायदा चलाया गया। फिर से दिखाना चाहता हूँ, जयपुर डायलॉग्स है। अनंत अंबानी इज वॉकिंग 140 किलोमीटर फ्रॉम जामनगर टू द्वारकाधीश फॉर हिज 30th बर्थडे। ये अभी तक सिर्फ 30 साल का ही हुआ है भाई। आगे लिखा हुआ है और यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही थी, रिच स्टिल कनेक्टेड टू द रूट्स। मतलब अमीर तो है अनंत अंबानी लेकिन अपनी रूट्स से कितने ज्यादा कनेक्टेड है। अब पदयात्रा के ऊपर एक नैरेटिव चलाना इज स्टिल एक्सेप्टेबल। मतलब चलो भैया अपना नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, अपनी पीआर इमेज बनाना चाहते हैं, ये फिर भी एक बार को समझ में आती है। लेकिन इस पदयात्रा के बीच में इन्होंने मुर्गियों को बचाना शुरू कर दिया और उसको लेकर भी यहां पर नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि अनंत अंबानी कितने बड़े एनिमल लवर हैं। देख रहे हो 250 मुर्गियों को रेस्क्यू कर लिया। मतलब अभी तक तो हमारे देश में यहां पर गौ रक्षक हुआ करते थे, अब हमारे को मुर्गी रक्षक भी मिल चुके हैं, कुक्कड़ों को बचा रहे हैं सड़क पे निकल के। आपकी स्क्रीन के ऊपर इसके ऊपर भी बकायदा पीआर चलाया गया। सागर कुमार ये सुदर्शन न्यूज का बंदा है। अनंत अंबानी की ये वीडियो आपका दिल जीत लेगी। अनंत अंबानी ने 250 मुर्गियों को बचाने का काम किया। 250 मुर्गियों को स्लॉटर हाउस लेकर के जाया जा रहा था और अनंत अंबानी ने अपनी पदयात्रा में बीच में ही उसको रोका एंड उस बंदे को ज्यादा पैसे देकर के उन मुर्गियों को बचा लिया, अपने साथ ले गए। अब अनंत अंबानी ने मुर्गियों को बचाया है या फिर पता नहीं मुर्गियों के साथ क्या होने वाला है, जरा बात करना चाहूंगा इसके ऊपर। लेकिन इस फेक पीआर का एक और पार्ट आपको दिखाना चाहता हूं। द एनालाइजर 250 chickens packed in a vehicle likely to be slaughtered, but then Anant Ambani steps in, he stops the truck, he is on the way to Dwarka for his 30th birthday। मतलब इतने बढ़िया आदमी है अनंत अंबानी। अनंत अंबानी के बाप और दादा ने बड़ी बड़ी कंपनियां सेटअप करी है, लेकिन अनंत अंबानी ये मुर्गियां बचा रहे हैं सड़कों पे निकल के। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो चल रहा होगा जहां पर अनंत अंबानी मुर्गियों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। इनके हाथ में भी एक आपको मुर्गी नजर आ जाएगी। अब ये गाड़ी के अंदर काफी सारी मुर्गियां भरी हुई है, लेकिन अनंत अंबानी ने मुर्गियों को रेस्क्यू करने के बाद इस एक मुर्गी को अपनी गाड़ी में यहां पर बिठा लिया। अबे एक मुर्गी को गाड़ी में बिठाने से क्या होगा, सारी मुर्गियों को गाड़ी में फिट करते। वैसे आपके पास गाड़ियों की कमी तो है नहीं। अब ये वीडियो जो आपने स्क्रीन पे देखा, सोशल मीडिया के लोग बहुत तेज है, किसी भी वीडियो को अंडर द माइक्रोस्कोप रख के देखते हैं और इन्होंने इसमें से एक गलती निकाल ली। आपकी स्क्रीन के ऊपर इसी वीडियो का एक पार्ट है जहां पर इनका एक बंदा, इनके स्टाफ का एक मेंबर जो है वो हाथ में सैनिटाइजर लेकर के खड़ा हुआ है। हाथ में सैनिटाइजर लेकर के खड़ा, इससे साफ पता चलता है कि अनंत अंबानी कितने ज्यादा रूटेड हैं, कितने ज्यादा सिंपल हैं, कितने ज्यादा एनिमल लवर हैं कि मुर्गियों को छूने के बाद वो अपने हाथ जो है सैनिटाइज करने का काम करते हैं। अब ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले नीता अंबानी की भी एक वीडियो सामने आ चुकी है जहां पर नीता अंबानी से एक गरीब लड़की हाथ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन नीता अंबानी उससे हाथ मिलाने की जगह अपना हाथ पीछे झटका लेती है। उस वीडियो के टाइम पर भी इन लोगों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था और अभी भी साफ दिखाई दे रहा है कि भैया रूटेड वगैरह तो कहीं पर भी नहीं है लोग, लेकिन हाँ पीआर चलाने के लिए पूरे पैसे हैं। अब अनंत अंबानी ने यहाँ पर मुर्गियों को बचा लिया, लेकिन मुर्गियों को बचाने के बाद अनंत भाई इनको कहां पर लेकर के जाने वाले हो? कहीं इनको वंतारा लेकर के तो नहीं जाने वाले, क्योंकि वंतारा के अंदर तो इतने सारे शेर और चीते हैं भैया, इनको एक दिन के अंदर ही खा जाएंगे। अच्छा अब समझ में आया, अनंत भाई यहाँ पर मुर्गियों को बचाने के लिए नहीं निकले थे, वो मुर्गियों की शॉपिंग के लिए निकले थे। इनफैक्ट जरा खुद सोच के बताओ, अनंत अंबानी का वंतारा जो पूरा इन्होंने जंगल बना रखा है
उसके अंदर कितने सारे एनिमल्स रहते हैं, एंड इनमें से बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि कार्निवोरस है। अब कार्निवोरस एनिमल्स क्या खाते होंगे? कुछ सोयाबीन और टोफू तो खाते नहीं होंगे, प्रोटीन के शेक तो पी नहीं रहे होंगे ये बैठ करके, डेफिनेटली चिकन खा रहे होंगे, मटन खा रहे होंगे। मतलब एक तरफ वंतारा में खुल करके यहाँ पर चिकन खिलाया जा रहा होगा अपने एनिमल्स को जो कि कार्निवोरस होंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर अनंत भाई अपनी इमेज यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं कि एकदम से ये मुर्गियों को बचा करके ले गए, यो मुर्गी प्रो मैक्स। इसी साथ यहाँ पर हिपोक्रेसी इतनी बड़ी है, पुरानी फोटोज आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक फोटो जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी एंड काफी पोर्टल्स ने इस चीज को क्लेम किया था। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काफी पोर्टल्स को कोट कर रहा हूँ यहाँ पर कि अनंत अंबानी ने अपनी शादी के आसपास एक फंक्शन पे एक जैकेट पहनी थी जो कि क्रोकोडाइल लेदर की थी, जिसकी कीमत लगभग 36 लाख रुपए थी। 36 लाख की क्रोकोडाइल लेदर की जैकेट पहनी थी, लेकिन अनंत अंबानी एक एनिमल लवर है यहाँ पे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे कोई भी नहीं बच पाता। अब लोग जो है जियो पे आखिरकार क्या क्या बेचा जा रहा है इसकी फोटोज को भी ट्वीट कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर शहनवाज चौधरी हैं, इन्होंने एक फोटो डाली है जहां पर जियो मार्ट पे मुंबई के अंदर फ्रेश चिकन बेचा जा रहा है। फ्रेश चिकन जियो मार्ट पे बेचा जा रहा है, मतलब जियो पे फ्रेश चिकन बेचा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हो नैरेटिव किस तरीके से सेट किया जा रहा है। एंड आई एम डैम श्योर कि इस फेक नैरेटिव में बहुत सारे लोग सुबह सुबह व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ के आ चुके होंगे और ये सोच रहे होंगे कि अनंत अंबानी हमारे घर का दामाद बन जाता है इससे। तो इसके अलावा अनंत अंबानी की ग्रैंड वेडिंग जो कि कई फेजेस में हुई थी, इतने फेजेस में तो हमारे देश में इलेक्शन नहीं हुए थे जितने फेजेस की इनकी शादी चली थी। उन शादियों में और प्री वेडिंग फंक्शंस में काफी सारे बाहर के लोग आए थे, और बाहर के लोग क्या खाते हैं ये आपको और मुझे अच्छे तरीके से पता है। होटल्स के अंदर क्या परोसा गया होगा ये आपको और मुझे अच्छे तरीके से पता है। लेकिन नहीं भाई, अनंत अंबानी मुर्गियां बचाएंगे कुक्कड़ कुक्कड़। अब देखो, अनंत अंबानी से मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। अनंत अंबानी एक नेपो किड है, बीजेपी इसके बारे में कभी बात नहीं करती है, लेकिन इनकी जो फेक पीआर है उससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम भी मैंने इनके वंतारा के ऊपर जब एक वीडियो बना करके डाली थी, काफी बढ़िया वो वीडियो था जब मोदी जी वंतारा गए थे। उसके बाद भी इनके किसी लॉयर का मुझे मेल आ गया था कि भैया ये वीडियो हटा दो, क्योंकि ये वीडियो हमारे क्लाइंट अनंत अंबानी को डिफेम कर रही है, नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शंस लेंगे। मतलब एक तो फेक पीआर करते हैं, उसके बाद जब उसको एक्सपोज कर देता है कोई, तो उसको यहाँ पर लीगल थ्रेट्स भी दिलवाने का काम किया जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्योंकि फेक पीआर है, लेकिन सिर्फ अनंत अंबानी की फेक पीआर नहीं, जितने भी ये इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे हैं ना, ज्यादातर इनकी इसी तरीके से फेक पीआर करी जाती है। इनफैक्ट यही सेम फेक पीआर करी जाती है बॉलीवुड के जो स्टार किड्स हैं उनके लिए भी। इनफैक्ट शाहरुख खान के बेटे की भी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो उसके बारे में भी कई बार मैं फेक पीआर देख लेता हूं सोशल मीडिया के ऊपर। अनंत अंबानी की जो पदयात्रा है 140 किलोमीटर की, जिसमें मुझे नहीं पता कि वो कितने किलोमीटर चले होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक पब्लिक स्टंट नहीं बल्कि प्रिविलेज का एक पूरा ड्रामा भी है। यहाँ पर अनंत अंबानी के आसपास कितने सारे बॉडीगार्ड्स चल रहे हैं, कितने ज्यादा वो प्रिविलेज हैं कि वो 250 मुर्गी खरीद लेते हैं। 250 मुर्गी अनंत भाई आपने खरीद ली है, लेकिन आपने किससे खरीदी? आप कह रहे हो कि आपने उन मुर्गियों को बचा लिया है, लेकिन जिस बंदे से आपने मुर्गी खरीदी होंगी, जिसको पैसे दिए होंगे, वो वापस उन पैसों का क्या करेगा? और मुर्गियां खरीदने का काम करेगा, एंड अल्टीमेटली और मुर्गियां यहां पर स्लॉटर हाउस में जाएंगी। आपने कोई भी भला काम नहीं करा, मुर्गियों को आपने बचाया नहीं यहाँ पे, बल्कि अपने पीआर के चक्कर में किसी बंदे को पैसे पकड़ाए हैं, और अब और मुर्गियां कटने वाली है, ऑल थैंक्स टू यू। इसके अलावा अनंत अंबानी भाई जो है काफी ज्यादा पावरफुल है, मुकेश अंबानी के बेटे हैं। अगर वो सच में एक एनिमल लवर है तो हमारे देश में कितने सारे स्लॉटर हाउस है, और हमारा देश जो है बीफ एक्सपोर्ट के मामले में काफी ऊपर आता है। उस चीज को क्यों नहीं रुकवाते अनंत भाई? अगर आपकी इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, अगर आप इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा एनिमल लवर हो ही यहाँ पे, तो इनफैक्ट अनंत भाई अगर आप इतने ज्यादा पावरफुल, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और इतने ज्यादा प्लैनेट लवर हो, तो आपको बताना चाहता हूं तेलंगाना के हैदराबाद में 400 एकड़ के फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, उसको तबाह किया जा रहा है। उसको रुकवाने का काम आखिरकार आप क्यों नहीं करते यहाँ पे? शायद आपको भी ये बात पता नहीं होगी, लेकिन तेलंगाना के हैदराबाद में 400 एकड़ के एक फॉरेस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और इसका ठीकरा और किसी के सर नहीं बल्कि तेलंगाना की जो कांग्रेस की सरकार है उसी के सर फूटेगा। इनफैक्ट ध्रुव राठी जैसे लोग भी यहाँ पर राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को लगातार टैग कर करके कह रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं कर रहे। अब ये पूरा मैटर क्या है अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन शुरुआत यहाँ पर राहुल गांधी से ही करूंगा। देखो, उम्मीद राहुल गांधी से ही है, क्योंकि राहुल गांधी कई बार इस तरीके की इंटेलेक्चुअल बातें करते हुए नजर आते हैं, प्लैनेट के लिए बातें करते हैं, प्लैनेट के कंसर्न्स को रेज करते हैं, हमारे देश में जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनके बारे में राहुल गांधी बात करते हैं। तो आज राहुल गांधी से सबसे पहला सवाल होना चाहिए, 400 एकड़ का एक फॉरेस्ट आपकी सरकार डिस्ट्रॉय कर रही है, आप आखिरकार इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हो? अभी पूरा मैटर क्या है वीडियोस के साथ साथ आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। 400 एकड़ का एक जंगल है हैदराबाद में, कांचागाची बोली इस एरिया का नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास है ये। इसको डिस्ट्रॉय इस टाइम पर किया जाए। ये एरिया जो है बायोडाइवर्सिटी का एक ट्रेजर है, 734 प्लांट्स हैं अलग तरीके के, 220 बर्ड्स हैं,
यहाँ पर हिरन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा पुराने बहुत सारे ट्रीज हैं, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एंड डिस्ट्रॉय करने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रेवंत रेड्डी जो है ये मोदी जी वाले स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। बुलडोजर से बकायदा यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। बुलडोजर्स को आधी रात को भेजा गया, बुलडोजर में डबल लाइट लगा करके आधी रात को यहाँ पर ट्रीज को काटा गया है। एनिमल्स को आधी रात को इस फॉरेस्ट से भगाने का काम किया गया है। मतलब एक रात में कई जनरेशंस का जो इकोसिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया, और वो सब किस लिए? सिर्फ एक आईटी पार्क बनाने के लिए। अब देखो यार, मैं किसी आईटी पार्क के अगेंस्ट नहीं हूं यहां पर, लेकिन आईटी पार्क बनाने के लिए क्या आप 400 एकड़ के जंगल को डिस्ट्रॉय कर दोगे? मेरे हिसाब से इससे बड़ी बेवकूफी और कुछ हो नहीं सकती। ऐसी बहुत सारी हरकतें बीजेपी करती रहती है और हम लगातार उसको भी कॉल आउट करते हैं। तो भैया यहां पर आपको भी कॉल आउट किया जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई किसी का अंधभक्त नहीं है, हम सिर्फ हमारे देश के अंधभक्त हैं। अब इस पूरे मैटर में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करके पहले तो ये जो प्रोटेस्टर्स थे इनको ड्रैग किया गया, इनको मारा पीटा गया, इनके ऊपर एफआईआर वगैरह करी गई, इनको रिमांड पे रखा गया। उसके बाद एक टाइमिंग का खेल आपको बताना चाहता हूं, इनको अरेस्ट कर लिया गया। दूसरी तरफ जो लॉन्ग वीकेंड था उसके ऊपर ऑर्डर्स जारी करे गए, जिससे कि कोई भी कोर्ट उन ऑर्डर्स को रोकने का काम ना कर पाए। मतलब जानबूझकर ऐसी टाइमिंग यहां पर चूज करी गई लॉन्ग वीकेंड वाली, जिससे कि कोई भी इसको रोकने का काम ना कर पाए। कितने ज्यादा डेस्परेट थे ये लोग 400 एकड़ के फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इससे साफ ये बात पता चलती है। अब इसके ऊपर लोगों का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे ध्रुव राठी का आपको रिएक्शन दिखाना चाहता हूं। ध्रुव राठी के रिएक्शन पे लोग क्या कमेंट कर रहे हैं ये भी आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में भी ये बात आएगी कि बीजेपी और कांग्रेस के आईटी सेल में भी फर्क क्या है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्रुव राठी ने ट्वीट करके डाला, जहां पर वो लिखते हैं दिस इज अनएक्सेप्टेबल। राहुल गांधी को टैग करके लिखते हैं ध्रुव राठी, राहुल गांधी शुड टेक एक्शन एंड गेट दिस डिस्ट्रक्शन स्टॉप्ड इन तेलंगाना। अब अगर सेम चीज ध्रुव राठी ने मोदी जी को टैग करके करी होती तो अभी तक बीजेपी आईटी सेल के लोग ध्रुव राठी को गाली दे रहे होते, चाहे वो चीज एथिकली कितनी रॉन्ग होती या राइट होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर क्या रिएक्शन सामने है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंड पीपल कॉल हिम बायस्ड। यहां पर एक कमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस आईटी सेल का एक बहुत बड़ा मेंबर है जिसका नाम है एमॉक। यू आर ब्रिंगिंग आउट एन इशू दैट इज अगेंस्ट पीपल डन बाय आईएनसी गवर्नमेंट, बट नो कांग्रेस सपोर्टर विल कॉल यू बीजेपी स्टूज, दिस इज द डिफरेंस। इसके अलावा ऋषि चौधरी का कमेंट देखो, यू आर एक्सपोजिंग एन इशू कॉज्ड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट, येट नो कांग्रेस सपोर्टर विल लेबल यू एज अ बीजेपी स्टूज, दिस इज द डिफरेंस। अब यही प्रॉब्लम हो चुकी है इस टाइम पर हमारे देश के अंदर। गलत काम को कॉल आउट किया जाए, सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो गलत काम किसके रूल स्टेट में हो रहा है, कांग्रेस के रूल स्टेट में हो रहा है या फिर बीजेपी के रूल स्टेट में हो रहा है। अगर बीजेपी रूल स्टेट में आपने कोई गलत काम को कॉल आउट कर दिया तो आपको भैया पूरी तरीके से देश से आउट करने का ये लोग मंसूबा बना लेंगे। अब क्योंकि इस तरीके का सिलेक्टिव आउटरीच निकल कर आता है और ज्यादातर बीजेपी आईटी सेल की तरफ से सिलेक्टिव आउटरीच देखा जाता है, इसीलिए हमारे देश में कई इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिनको रेज ही नहीं किया जाता, जिनको सही तरीके से मेन स्ट्रीम में रखा ही नहीं जाता है, उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता और एंड रिजल्ट ये होता है कि हमारे देश की आम जनता, हमारा देश उसमें सफर करने का काम करता है। बताओ फायदा इसमें किसका हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है? किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले सकते, नुकसान हो रहा है सिर्फ हमारे देश का यहाँ पे। अब कमिंग बैक टू द 400 एकड़ का फॉरेस्ट जिसको कांग्रेस की तेलंगाना गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय कर रही है पूरी तरीके से। ये फॉरेस्ट अगर रिपोर्ट की यहाँ पर मानी जाए तो ये एक तरीके से माइक्रो क्लाइमेट बैलेंस करता था उस एरिया में, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करके रखता था और हीट वेव्स को भी रोकने का काम करता था। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि सर्दियां तो सर्दियां, इनफैक्ट गर्मियां आ चुकी है, विंड का फ्लो यहां पर बढ़ चुका है, लेकिन AQI अभी भी बहुत ज्यादा क्लीन होकर के राजी नहीं है। दिस क्लियरली शोज कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है इस तरीके की डिफॉरेस्टेशन करना। लेकिन कांग्रेस की सरकार अभी भी इस चीज को नजरअंदाज कर रही है। ये ठीक वैसे ही जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, आपकी ठंड सहने की क्षमता जो है वो कम हो चुकी है या फिर आपको गर्मी ज्यादा लगने लग चुकी है। उन्हीं लॉजिक्स को लेकर के ऐसा लग रहा है कांग्रेस की सरकारें भी यहां पर चल रही है। मत करो भैया सेम गलतियां जो मोदी जी कर रहे हैं, कुछ तो डिफरेंट दिखाओ अपने आप को। यहाँ पे राहुल गांधी के पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम्पल को सेट करने के लिए, अपने आप को मोदी जी से क्लास अपार्ट दिखाने के लिए। लेकिन अगर राहुल गांधी यहाँ पर कुछ नहीं करते तो इस बात को मान लेना चाहिए कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या फिर आम आदमी पार्टी की हो, पिसना आपके और मेरे जैसे आम इंसान को ही है। हमारे लिए लोग कभी भी काम नहीं करने वाले। आईटी पार्क्स तो सेटअप किए जाएंगे, अमीर लोगों के लिए बहुत सारे काम किए जाएंगे, लेकिन कोई अगर ऐसी चीज होगी जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हमारे ऊपर या फिर हमारे देश के एनवायरमेंट के ऊपर पड़ेगा तो उसकी किसी भी पार्टी को नहीं पड़ी भैया यहाँ पे। अब अगर अनंत अंबानी जो यहाँ पर अपनी PR कर रहे थे वो अगर इस तरीके के मैटर्स के बारे में बात करनी शुरू कर दे तो शायद हमारे देश का ज्यादा भला हो जाएगा। कुक्कड़ों को बचाने से कुछ नहीं होगा, पहले इंसानों को बचाने का काम करो। आपका इस मैटर के बारे में क्या सोचना है
अनंत अंबानी और ये जो नेपो किड्स है इनके फेक पीआर के बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे जाते आते फिर से 2 अपील करना चाहूंगा। पहली अपील ये कि वीडियो को लाइक जरूर किया करो, जिससे कि YouTube ऐसी सच पे बेस्ड वीडियोस को और ज्यादा लोगों तक रिकमेंड करने का काम करे, ऐसा सच और लोगों तक पहुंचे। दूसरी यहाँ पर आपसे अपील ये है कि अगर आपकी कैपेसिटी में है तो चैनल को आगे आकर के ज्वाइन करो, या फिर सुपर थैंक्स करके आप हमारे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।